नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी विदाई। लेखक दुर्गा प्रसाद। मेरे दोस्त विनोद का दिल पत्थर सा कठोर और आंखों में आंसुओं के समंदर जो थे वो भी सूख के निर्जल हो चुके थे। विनोद जी का जीवन किसी रेगिस्तान जैसा हो गया। ऐसा इसलिए हो गया था, बचपन से ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा। विनोद जब महज 7 साल के थे, अभी तो कुछ ही तो गिनती के वर्ष जीवन के बीते थे कि अपने परिवार के सदस्यों को पहचान पाया था। माता पिता की गोद में कुछ पल ही तो झूल पाया था कि अचानक एक दिन उसे सुबह उसके दादाजी 5 कोस से उसे ले आने पहुंच गए। वह अपने ननिहाल के घर पर था। मां गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। दादाजी उस बालक को साइकिल में बैठाया और खुद शमशान घाट ले आए, जहां विनोद के पिता चिता पर में सोए हुए थे। उसके घुंघराले बाल बड़ी ही निर्दय से नाई ने काट दिए। वह रोता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। फिर नदी के जल में उसे नहला दिया गया और पैंट शर्ट उतार कर उसे कफन के जैसे सफेद कपड़े पहना दिए गए। दादाजी बड़े दुलार व प्यार से गोद में उठाकर चिते की 5 बार परिक्रमा करवाई और पिता की मुखाग्नि दिलवाई। फिर दादी की गोद में लाकर बैठा दिया और दोनों हाथों में जलेबियां थमा दी गई। वह बालक कुछ भी नहीं समझ पाया कि आखिर उसके पिता ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। उन्हें आग में जला दिया जा रहा है और सब व्यक्ति तमाशा बने हुए हैं। कोई भी नहीं सामने आ रहा है जो लोगों को ऐसा घोर अपराध करने से रोक सके। समय रुकता नहीं। जब मेरा दोस्त नौजवान हो गया तो वह 7 फेरों के बंधन में हो गया और बाल बच्चेदार भी हो गए, तो कई ऐसी दिल को दहला देने वाली दुखद घटनाएं परिवार में हुई, जैसे किसी सगे संबंधी का निधन हो जाना, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाना और असमय ही निधन हो जाना। जैसी परिस्थितियों में विनोद ना तो रोया और न ही उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू टपका। विनोद के साथ मैं हर पल हर घड़ी उनके साथ ही रहा हूँ। साए की तरह मुझसे वह हर बात की सलाह लेता और उसकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह चमकती तो थी, पर उनमें एक कतरा आंसू न था। दुख की घड़ी में सभी रो पड़ते हैं और आंसू आंखों से छलक पड़ते हैं, लेकिन विनोद पत्थर की मूर्ति की तरह अचल अडिग खड़े रहते हैं। रोने की बात तो दूर, आंखों से आंसू भी नहीं टपकते। मेरे मन को आश्चर्य सा होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। किसी भी मनुष्य में संवेदना जन्म से ही मौजूद रहती है, जो हंसने रोने के लिए प्रवाहित करती हैं। यह नियति की स्वाभाविक प्रकृति है। मैं भी थोड़ा सा अपने दोस्त के ही जैसा पत्थर दिल हूँ, क्योंकि मेरे भी पिताजी का देहांत बाल्यकाल में असमय हो गया था और मैं भी होश संभालते ही घर परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरे भी आंसू चाहे कितनी भी दुख की घड़ी क्यों ना हो जल्दी नहीं निकलते थे। पर बेटी की विदाई का वक्त ऐसा दर्दनाक होता है कि चाहे कोई भी पिता कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, गले मिलकर बिछुड़ते ही रो पड़ता है और उसकी पथराएं आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और थमने के नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा मुझे अनुभव था। यह वह दैनिक दृश्य होता है कि चाहे पिता अपने चेहरे को लाख छुपा ले सामने या फिर घर के किसी कोने में ही, लेकिन अश्रुधारा निरंतर बहती ही रहती है। मुझे मेरे दोस्त विनोद की बेटी का विवाह का निमंत्रण मिला, तो मैंने अपने दोस्त की बेटी के विवाह में उपस्थित होने का खुले मन से प्रस्ताव रखा कि मुझे आप क्या दायित्व सौंपते हैं, आप निसंकोच बता दीजिए। तब उन्होंने जो बात कहा उसे सुनकर मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया। उन्होंने कहा कि आप बारात आने के दिन सुबह से ही और लड़की विदाई की बेला तक मेरे साथ रहेंगे और आपको घर भी नहीं जाना है। मैंने समझने का बहुत प्रयास किया, पर मुख्य वजह मेरे हाथ न लगी। सोचा 1-2 दिन की ही तो बात है, हकीकत दर्जे पर आ ही जाएगी। बारात भी आ गई। मैंने पूरे लगन से बारातियों का स्वागत किया गया
और फिर रात तक तो विवाह मंडप में हम डटे रहे। सुबह 7 बजे विदाई का मुहूर्त था तो आंखों में नींद कहाँ। हम रात भर बातें करते रहे और फिर सुबह 5 बजे नहा धोकर तैयार हो गए। ढोल बाजे बजने शुरू हो गए, महिलाएं विदाई के रश्म में व्यस्त हो गईं। विदाई गाने भी बजने लगे। बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से जा रही हूँ मैं दूर तेरे संसार से बाबुल। एक तो विदाई का संगीन घड़ी और संगीत संपूर्ण माहौल को इस कदर गमगीन बना दिया था कि किसी भी इंसान का कलेजा छलनी हुए बिना सलामत रह नहीं सकता। मैं अपने दोस्त के करीब कार के दरवाजे के पास खड़ा था कि इतने में उनकी पुत्री पति के साथ गठजोड़े में आई। उसके आंसुओं के सैलाब रुक नहीं रहे थे। पिता के गले से लिपट गई और जोर जोर से चित्कार करने लगी। मेरे दोस्त का पत्थर दिल भी रो पड़ा था और आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। जब उनके चरणों को स्पर्श करने झुकी तो रुंधे हुए कंठ से 2-4 शब्द ही बोल सके, अरे पगली हम दूर थोड़े ही हैं, 2-3 दिन में ही विदा करा कर ले आएंगे। एक तरफ आंसू पोंछने का असफल प्रयास कर रहे थे और दूसरी ओर गुड़िया को आश्वासन भी दे रहे थे। बिटिया कार में चढ़ी और विदा दी, एक अनजान जगह की ओर। बेटी को विदा करने के बाद मेरा दोस्त इतना गमगीन हुआ कि चला नहीं जा रहा था। विनोद ने मुझे बाहों में लपेट फफक फफक रो पड़े। मैंने अपनी बात को दोहराई कि चाहे कोई कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, बेटी को विदा करते समय इस कदर पिघल जाता है कि जमी जमाए आंसू की बूंदें भी बाहर निकल ही जाती है। हम एक दूसरे की नम आंखों को संभालने में लीन थे और उधर अब भी वही गमगीन गाना, बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से जा रही हूँ मैं दूर तेरे संसार से। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।